नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान जिस प्रकार से नवादा के कोवाकोल थाने की सरौनी गांव में जो घटना घटी है उसे लेकर के चिंतित हैं, विचलित हैं, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ चिराग पासवान की पार्टी की नई प्रवक्ता देवयानी मित्रा जी हैं। मित्रा जी, जिस प्रकार की घटना हुई है इसको क्या कहेंगे? चिराग पासवान को तो हमने इतने ज़्यादा गुस्से में, इतने ज़्यादा विचलित पहले कभी नहीं देखा। देखिए, सबसे पहले तो क्या कहते हैं, ये जो घटना घटी है ये इतनी शर्मनाक है कि इसके बारे में बोलने में भी खुद को शर्म आ रही है। एक तो सिर्फ आपकी इस क्या कहते हैं छोटे से गांव की बात नहीं है, हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग फेस कर रहे हैं। मैंने एक औरत होने के नाते तो अभी ऐसा लग रहा है कि हम लोग फिर से जंगल राज में चले गए। ऐसा लग रहा है कि वो पुराने दिन फिर से वापस आ रहे हैं। और सिर्फ वो नहीं, जिस ढंग की घटना घटी है वो सुन के बोलने के बाद तो किसी का भी, कोई भी औरत का भी खून खौल ये होगा। और रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, वो वहाँ पे जाने के बाद ये मुद्दा सामने आया, नहीं तो शायद किसी को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उनकी क्या कहते, क्योंकि वो जो बच्ची है वो पिछड़ी जाति का, अगर कोई बड़े जगह की या फिर कोई ऐसे बाहुबली की बच्चे का होता तो अभी तक पूरे चारों तरफ प्रशासन जो है वो लग जाते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहते औरतों की सुरक्षा, औरतों की इज्जत, इसकी बात कोई नहीं कर रहा है। और एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, हमारे लेडीज़ को आगे बढ़ाने की, महिलाओं के पढ़ाई की, करके क्या होगा? ये कहते हैं कि 21st सेंचुरी में ये दिन देखना पड़ेगा, ये कभी हमने सोचा नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी इस क्या कहते हैं राज्य में, आपके इस स्टेट में लास्ट 10 ईयर्स से हम काम कर रहे हैं। और ये जब घटना सामने आई, मैं तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर मैंने दोबारा फ़ोन करके चेक किया, फिर मैंने इंटरव्यू जब मैं क्या कहते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले, उसी वक्त लगा कि अभी जाके कुछ हम लोग मैंने कोई बड़ा कदम ये कर लें, उठा लें। तो ये ज़ीरो टॉलरेंस है। मैडम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं पर विशेष ध्यान देते हैं, उन्हीं का देन है 50% आरक्षण बिहार में सबसे पहले लागू किया गया है, और मुख्यमंत्री सुशासन का जो नारा देते हैं, वैसे में आज के समय में 21वीं सदी में इस प्रकार की घटना, जिस प्रकार से उस रात के 12 बजे चिराग पासवान ने बताया भी, इस चीज़ को हम लोगों से भी जानने का प्रयास किया कि क्या आपने देखा है कि किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए रात के 12 बजे पुलिस इतना तत्पर रहती है? सबसे बड़ी बात कि एक तरफ हमारे ऑनरेबल सीएम औरतों की बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो अगर औरतों का सम्मान नहीं है तब तो क्या कहते हैं, किसी औरत मैंने कहीं पे, ना वो शहर में ना गांव पे, कहीं पे भी हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ पे ना काम करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं ये हैं, और ना हम लोग बाहर जाने के लिए क्या कहते हैं हम लोग निडर होके जाएं। तो ये हर जगह हो रहा है, और इसीलिए मतलब ये उनकी जिम्मेदारी है कि उनके रहते हुए उनके प्रशासन में ये अगर घटनाएं घट रही हैं, तब तो एक तरफ हम लोग दिखा रहे कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं साइड से हम लोग क्या करें, औरतों की इज्जत, औरतों की मैंने एक बहुत ही ख़राब माहौल हम लोग औरतों के लिए क्रिएट कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे हम लोग ये भी नहीं बोल सकते कि बहुत बड़ा कोई क्या कहते हैं आतंकी था या क्रिमिनल। एक बच्चों में लड़ाई हुई, बच्चों की लड़ाई में आप इस ढंग के हरकत कर सकते हैं, जहाँ पे बच्चों को जूते चप्पल से मारा गया, उसके कपड़े उतार के मारा गया। ये तो मैंने कोई, इसमें कोई बात होनी नहीं चाहिए, इसमें सीधा एक्शन होनी चाहिए। मैडम, आप मान रही हैं ना कि पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की है, क्योंकि जिस प्रकार से छोटे बच्चों की लड़ाई हुई है, इसको अगर कितना भी बड़ा बात रहे तो इस प्रकार की घटना को सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया सकता। सभ्य समाज में अगर हम लोग पार्ट हैं तो सबसे पहले इसके ऊपर एक्शन लिए, जो अभी आपने किया है, जो बच्चे के साथ किया है। और हर घर में जब बच्चे खेलते हैं तो 2 बच्चों में लड़ाई होती है। अगर आपका दूसरा बच्चा अगर मैंने क्या कहते आपका सामाजिक तौर से स्ट्रांग है, और दूसरा बच्चा अगर फाइनेंशियली वीक है, तो फाइनेंशियली वीक बच्चे को अगर आप ज़्यादा क्या कहते हैं टॉर्चर करेंगे, तो क्या उसका ऐसा सम्मान नहीं है, उसका ईगो नहीं है? तो मतलब हम लोग कौन से सेंचुरी के पार्ट है? 21st सेंचुरी के पास है पार्ट है कि हम लोग पुराने? और अगर हम पुरानी सेंचुरी की भी बात करें तो वहाँ पे हम लोग झांसी की रानीबाई के वहाँ से हम लोग आते हैं, लक्ष्मीबाई के वहाँ से आते हैं। हम लोग हर एक औरत, माँ दुर्गा काली की बात हम लोग कर रहे हैं, और अभी हम लोग कहाँ पे हैं? कौन से पार्ट में, कौन से मतलब ये जो औरत मैंने हम लोग जो ये जो फेस कर रहे हैं, औरत का कौन सा रूप हम लोग अभी वैसे देश में, वैसे राज्य में जहाँ नारी को पूजा जाता है, नारी को पूजा भी जाता है, और ये अत्याचारी कौन हो रहे हैं? हम लोग क्या फिर इनको क्या ये बोले, मतलब ये महाभारत का जो कुरुक्षेत्र का एक पार्ट था, दुशासन, या फिर ये बोले? बताइए। मैंने ये तो बहुत ही इतना गंदी घटना है ये, कि इसमें बातचीत नहीं करके इसके ऊपर सीधी कार्रवाई की जाए। इसीलिए आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने यहाँ तक कहा था, फूलन देवी का उदाहरण दिया था कि किस प्रकार से प्रताड़ना से आजिज होकर उन्होंने हथियार उठाया था।
बिल्कुल एकदम सही बात उन्होंने बोली है। और अगर ये दिन देखना पड़े 21st सेंचुरी में कि हम लोग को भी हथियार उठाने का समय आ गया है, तब तो इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं। वो तो वही बात होगी ना कि द्रौपदी शस्त्र उठाओ कृष्ण नहीं आएंगे। अगर वही दिन मैंने अगर हम लोग को देखना पड़े, तब तो फिर हम क्या कहते हैं, हमारे जो भी हमारे रक्षक हैं, जिनके क्या कहते हैं बच्चों को हम लोग सिखाते कि भाई तुम यूपीएससी एग्ज़ाम दो, तुम जाओ, तुम नौकरी करो, पुलिस में रक्षा करो, तो मतलब आज जो बच्चे आएंगे वही अपने बहनों के कपड़े उतारेंगे, वही अपने मम्मी के मैंने क्या कहते हैं माँ सबसे समान। बड़ी बात है कि महिला पुलिस, अगर आप किसी के घर में जा रहे हैं रात के समय में, तो महिला पुलिस होनी चाहिए। महिला पुलिस नहीं है, जिस प्रकार से निर्वस्त्र करके मारा गया, फिर सामने ही कपड़ा पहनने के लिए कहा। सामने कपड़ा पहनने के लिए, जब तन ढकने के लिए जब बच्ची ने कपड़ा मांगा तो पूरे पुलिस वालों ने उनको घेर लिया। ये कहीं नहीं होता, ये तो उस वक्त हुआ था जब कुरुक्षेत्र में हुआ था, द्रौपदी के जब क्या कहते आपके वस्त्रहरण हुआ था, तब तो कृष्ण आए थे। उस दिन तो उस बच्ची के पास कौन आया? कोई नहीं आया। अभी के समय में चिराग पासवान सामने, अभी के समय में चिराग पासवान जी गए बोल के चीजें सामने आई, और इस मुद्दे को लेकर उन्होंने ऑलरेडी हमारे प्रेसिडेंट साहिबा को उन्होंने लेटर भी लिखा, पत्र भी लिखा कि इसमें इमीडिएट लेटर लिखा है। साथ ही साथ कानूनी सलाह लेकर के भी उन्होंने पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के माध्यम से एक हाई कोर्ट में, जहां तक हमारी जानकारी है, एक रिट भी दाखिल कराया है। सब कुछ हुआ है, लेकिन कब तक? आप ऐसा नहीं हो कि ये भी एक केस बन जाए और ये सालों साल चलती रहे। आप इमेजिन कीजिए, एक 14 साल की बच्ची पूरे उतने सारे लोगों के सामने उसके कपड़े उतार दे, इतने मार, उसकी अपनी रिस्पेक्ट का क्या होगा? कौन उसका रिस्पेक्ट का ख्याल करेगा? उसके रिस्पेक्ट, उसका जो मानसिक असर पड़ा, उसका जो इज्जत पे हमला, उसको कौन वापस लाएगा? उसको हम लोग कितना भी उनसे मिल ले, कितना भी बात कर ले, वो जो चोट उसके अंदर में पड़ा, वो कौन वापस लाएगा? मैडम, आप लोग का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि जिस प्रकार से कल चिराग पासवान आक्रामक नजर आया, तमाम मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से लेकर तमाम अधिकारी जो इससे संबंधित है, डीजीपी, सभी को उन्होंने पत्र लिखा है। यदि इसमें कुछ ढंग की कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग का अगला, हम लोग का ये जंग जारी रहेगा। बाकी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जैसे आदेश देंगे हम लोग वैसे ही करेंगे। और बीइंग एन वुमन, अगर मैं एक नारी के हिसाब से अगर ये बात करूं, तो अगर मौका मिले तो मैं वहीं पे जाके बैठ जाऊंगी, और मैं जब तक उसको क्या कहते हैं, उस बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग वहां से हटेंगे नहीं। चलिए, आखिरी सवाल है मैडम, हमने पहले भी कहा है, लगातार कहते आए हैं कि चिराग पासवान बिहार में विपक्ष की सबसे सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। आज बिहार में इतना बड़ा विपक्ष है, लेकिन किसी नेता ने इस मामले पर लेकर एक शब्द नहीं कहा। और चिराग पासवान न सिर्फ उसके घर गए, बल्कि इसी के लिए कल उन्होंने पीसी किया, और उनका कहना है कि यह लड़ाई मेरी जारी रहेगी। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि आप मैंने एक सोशली जो रिकॉग्नाइज लोगों के लिए सिर्फ आप क्या कहते हैं आपके लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, उनके लिए भी है जो हमारे इंडिया का पार्ट है, उनके लिए भी है जो बिहार प्रदेश का पार्ट है, उनके लिए भी है जो वोटर है। जस्ट बिकॉज कोई पैसे से बड़े हैं, कोई बाहुबली है बोल के उनके लिए सारा चीज़ नहीं है, इनके लिए भी है। द रियल इंडिया यही है, रियल इंडिया यही है जो अभी हम लोग देख रहे हैं। लेकिन इतने घिनौने देखना पड़ेगा, इसकी अंदाज़ा नहीं थी, तो इसके लिए पूरी कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोग इस पर तब तक खड़े रहेंगे जब तक कि उस बच्ची के मान सम्मान का एकदम 100% उसको नहीं दिया जाए, न्याय नहीं मिलता। तो आपने सुना देवानी मित्रा जी का साफ कहना है कि जब तक बच्ची को न्याय नहीं मिलता है, चिराग पासवान के नेतृत्व में ये लोग आंदोलन करते रहेंगे, और उसके न्याय मिलने तक इनका यह आंदोलन, आक्रोश लगातार जारी रहेगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार के साथ।